हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो पढ़ाया जा रहा है उसी के आगे हिस्से को बताएंगे। तो जैसे पिछली क्लास में हम बताए थे वहीं से आगे हम शुरू करते हैं। कुछ जिले स्मारक हैं, स्मारक या भग्नावशेष। भग्नावशेष वह किस जिले में स्थित है? जिला। तो आप लोग को जैसे स्मारक हुआ धमेक स्तूप। धमेक स्तूप या जिला या स्थान कहाँ से स्थित है? धमेक स्तूप जो है यह सारनाथ यानी वाराणसी जिला में स्थित है। इसके बाद घोषिताराम। तो घोषिताराम जो स्तूप है यह है कौशाम्बी में। के बाद रामाभर। रामाभर स्तूप जो है यह है कुशीनगर में। फिर उसके बाद सहेत महत। सहेत महत कहाँ पे है? सहेत महत किसी का प्राचीन नाम भी है, जैसे श्रावस्ती। सहित महत श्रावस्ती में है। श्रावस्ती। फिर आगे देखेंगे हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, कहाँ पे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बार आया 1786 में। गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग के बाद बन के आया था। फिर उसके बाद वह चला गया। फिर दोबारा जब आया गवर्नर जनरल बन के 1805 में, तो वह गाजीपुर आया था। तो गाजीपुर में वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं पे उसकी कब्र है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, भीतरी के पास। फिर आगे देखेंगे हम। इसमें दिया है कि कौन सी नदी, मतलब किस शहर के तट से। तो जैसे गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? वाराणसी। वाराणसी। फिर गोमती। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। फिर सरयू। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या शहर। अयोध्या। इसके बाद राप्ती। राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। तो ये कभी मैच करने का दे देता है कि कौन सा किस जिले में है। तो आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से इसे सही कर सकते हैं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नगर महोदया श्री आपको हम बताए थे, कन्नौज का नाम है। इसके बाद बेगम समरू चर्च। बेगम समरू चर्च कहाँ पे है? सरधना नाम आप सुने होंगे, बेगम समरू चर्च। वहाँ के बहुत चर्चित पूर्व विधायक रहे हैं संगीत सोम। वर्तमान में अतुल प्रधान हैं वहाँ के विधायक। संगीत सोम चर्चित नाम है। तो बेगम समरू चर्च यह सरधना में है और यह मेरठ जिले में है। फिर ये बेगम समरू इसलिए कि जो एक अंग्रेज थे उन्हीं की ये रियासत थी, उन्हीं के बेगम के नाम पे ये बेगम समरू चर्च बना जो सरधना में है। फिर इसके बाद कबीर पंथियों की। अब कुछ तीर्थ स्थल हैं, जैसे कबीर पंथियों का
पवित्र तीर्थ स्थल। तो कबीर पंथी जो है इनका पवित्र तीर्थ स्थल जो होगा, पवित्र तीर्थ स्थल यह है मगहर। मगहर कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। उसके बाद भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल यह है कुशीनगर में। कुशीनगर में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार हम बता ही चुके हैं कि देवा शरीफ में है। और 88,000 ऋषियों की तप स्थली यह नैमिषारण्य में है। 88,000 ऋषियों की तप स्थली यह भी हम बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ऋषियों की तप स्थली यह नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य कहाँ पे है? हम बताए हैं आप लोग को, सीतापुर में है। कालिंज दुर्ग बता चुके हैं, बांदा में है। फिर वाल्मीकि का आश्रम बता चुके हैं, बिठूर कानपुर में है। प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क क्या है? एल्फ्रेड पार्क, जो एल्फ्रेड पार्क है प्रयागराज में, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर या कंपनी बाग वाला जो इलाका है, कंपनी बाग है, उसी में है चंद्रशेखर आजाद पार्क। यह प्रयागराज में है। यहीं पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ये 1927 फरवरी 1931 को यहीं पे शहीद हो गए थे, अपने खुद से गोली मारकर। फिर चंद्रशेखर आजाद, फिर विख्यात भारत माता का मंदिर। ये जो भारत माता का मंदिर है यह है वाराणसी में। भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। इसके बाद कालपी नगर। कालपी नगर किस तट पे है? किस नदी के तट पे है? कालपी यह जो नगर है यह जालौन में है, जालौन में। और यह है यमुना नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे। इसके बाद कंपिल। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। कंपिल जो है यह फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद। तो यहाँ गंगा नदी पे मुगल घाट, यहाँ मुगल घाट बना था गंगा नदी पे। गंगा नदी पर इसका जो निर्माण कराया उसने औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब ने निर्माण कराया। तो यह इंफॉर्मेशन था। इसके बाद जो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण वाराणसी में कराया गया, वह रानी अहिल्याबाई ने कराया था। विश्वनाथ मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, विश्वनाथ कॉरिडोर अब बना गया है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने कराया था। अहिल्याबाई। फिर इसके बाद जो महाजनपद काल था उसमें अयोध्या की राजधानी जो थी महाजनपद काल में, अयोध्या की राजधानी कोसल थी।
महाजनपद काल में अयोध्या जो राजधानी थी, यह कौशल राज्य की राजधानी थी। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? यह अयोध्या में है। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में है। इसके बाद अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल है और भेदकुंड है जो, वह फर्रुखाबाद में है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल और भेदकुंड यह फर्रुखाबाद में है। इसके अलावा बलिया जिला जो है, यह ऋषि भृगु का जन्म एवं कर्मस्थल था। भृगु का जन्म एवं कर्मस्थल। तो ऋषि भृगु कहाँ संबंधित थे? बलिया जिले से। इसके बाद रूमी दरवाजा आप लोग को पता है, लखनऊ में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में। फिर इसके पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार सेवा जो शुरू की गई सबसे पहले, वह मिर्जापुर में। केबल कार सेवा यानी रोपवे जो है सबसे पहले मिर्जापुर में शुरू किया गया। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित हम आप लोग को बता दें कुछ। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में सबसे पहले पर्यटन विभाग बना उत्तर प्रदेश में। पर्यटन विभाग 1956 में बना। फिर 1972 में पर्यटन निदेशालय बना। पर्यटन निदेशालय। फिर उसके बाद 1974 में पर्यटन विकास निगम बनाया गया। पर्यटन विकास निगम। ये इसका कभी कभी सन पूछ लेता है कि किस सन में क्या हुआ। फिर राज्य पर्यटन दिवस। राज्य पर्यटन दिवस यह प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह 2016 से प्रारंभ हुआ। 14 फरवरी को मनाना राज्य पर्यटन दिवस। इसके अलावा पर्यटन नीति लाई जा रही है और राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में लाया गया। यह जुलाई 1989 में अलीगढ़ में स्थापित है। जुलाई 1989 में स्थापित किया गया राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। और फिर पर्यटन से संबंधित नीति लाई गई। सबसे लास्ट नीति 2022 में लाई गई।
तो यह पर्यटन से संबंधित कुछ जानकारी थी। आज की क्लास यहीं तक। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।